सभी छात्रों को नमस्ते। विषय हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं। आज हम देखने वाले हैं पूरक पठन। ए सखी। इसके रचयिता है अमीर खुसरो। यह एक पहेलिया है। अमीर खुसरो के बारे में हम देखेंगे। जन्म 1253 पटियाला एटा उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1325। परिचय। मूल नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो भारत के एक सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान थे। इन्हें भारत की आवाज़ या भारत का तोता, तूतीय हिंद के रूप में जाना जाता है और इन्हें उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। खुसरो को कव्वाली का जनक माना जाता है। उन्होंने कई सारी कव्वालियाँ अपने काव्यों में लिखी हुई है। प्रस्तुत कविता ए सखी। ये कवि अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ बुझाई और स्वयं उनके उत्तर भी उन्होंने इस काव्य में दिए हैं। ये पहेलियाँ बुझावल का ही एक रूप है जो लोक प्रचलित है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य का परीक्षा लेना होता है। तोहफा, तुस, सिगर, वस्तुल हयात, गुर्रातुल कमा, नेहातुल कमाल, दोहे घरेलू नखे, कह मुकरिया, दुसुखने, ढकोसले, अनमेलिया, उड़डबासिया, हालत कन्हैया, नजरानाए हिंद आदि उनकी रचनाएं प्रमुख कृतियाँ है। वे एक श्रेष्ठ शायर, गायक और संगीतकार थे। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते थे। उनकी मृत्यु 1325 में हुई थी। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। उनका मूल नाम था अबुल हसन यमीमुद्दीन खुसरो है। चलो हम देखते हैं उनकी मुकरियाँ। रात समय वह मेरे आवे, भोर बहे वह घर उठी जावे। ये अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सकी तारा। यहाँ पर आवे मतलब आना, भोर मतलब सुबह, भय हो जाना, अचरज आश्चर्य, न्यारा मतलब अनोखा, अद्भुत। यहाँ पर नायिका अपनी सखी से कहती है कि रात के समय वह मेरे पास आता है और तड़के उठकर अपने घर चला जाता है। यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन है, यानी उसका पति है। नायिका झट से जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो तारा है। मतलब यहाँ पर तारे के लिए उन्होंने ये पहेलियाँ बताई थी। सखी हमेशा उनसे पूछती है कि शायद ये आपका पति होगा, शायद ये आपका साजन होगा, लेकिन नायिका अपने वाक चातुर्य से, चतुराई से उन्हें इस तरह से जवाब देती है। आगे, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ये सखी साजन ना सखी ढोल। यहाँ पर कुछ शब्द के अर्थ हम देखेंगे। ये अर्थ है होए मतलब होना, दूजा मतलब दूसरा, कोई का अर्थ है कोई, लागे मतलब लगना, वाक्य मतलब उसके। इस मुकरे में नायिका कहती है कि उसके आने पर शादी होती है। उस दिन किसी अन्य की कोई पूछ नहीं होती। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। नायिका सखी से पूछती है, क्या वे आपके साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सकी, वह तो ढोलक है। यानी नायिका पहले पूछती है
उस दिन किसी अन्य की कोई पूछ नहीं होती, मतलब शादी में किसी और का ज़्यादा महत्व नहीं होता। उनके स्वर ध्वनि बहुत मीठे लगते। नायिका सखी से जब पूछती है तो स, सखी को लगता है कि वह उसका पति है, साजन है, लेकिन नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो ढोलक है। ढोलक के स्वर बहुत मीठे लगते हैं। आगे देखेंगे। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ये सखी साजन ना सखी लोटा। कठिन अर्थ हम देखेंगे। तपन यानी प्यास, बुझावे यानी बुझाना, भारी यानी बड़ा, तन यानी शरीर, लोटा यानी पानी का बर्तन। इसी तरह से यहाँ पर एक पहेली नायिका कहती है। अभी नायिका अपनी पहेली में कहती है कि जब मैं उससे कुछ मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है। वह मेरे मन की गर्मी बुझाता है, मेरे मन की प्यास बुझाता है। उसका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उसका शरीर बहुत छोटा है। उसकी सखी को ये शक होता है। उनको लगता है कि उनकी प्यास बुझाने वाला उसका दिल बहुत बड़ा होगा और शरीर छोटा होगा, तो शायद यह उसके साजन होंगे, शायद वह उसका पति भी हो सकता है। तो सखी जवाब देती है, नहीं, ये तेरा आपका पति होगा। लेकिन नायिका झट से जवाब देती है कि नहीं सखी, वह तो एक साधारण लोटा है, उससे मेरी प्यास बुझ जाती है। अगली पहेली। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ये सखी साजन ना सखी मक्खी। कठिन शब्द के अर्थ हम देखते हैं। बेर बेर यानी बार बार, सोवत ही यानी सोते ही, व्याकुल यानी बेचैन, हक्की बक्की यानी भौचक्की। यहाँ पर नायिका कहती है कि वो बार बार मुझे सोते से जगा देता है। वह बार बार मुझे सोते से जगा देता है। अगर मैं सो जाती हूँ तो वो मुझे अवश्य जगा देता है। अगर यदि मैं जागती तो मुझे काट कर खाने लगता है। इससे मैं विकल और आश्चर्यचकित हूँ। नायिका सखी से पूछती है कि हे सखी, क्या वे आपके साजन है, क्या वे आपके पति है? तो नायिका जवाब देती है, नहीं, साजन नहीं, वह तो मक्खी है। मतलब सोते समय नायिका को जगा देता है, अगर नहीं जागा तो काटता भी है। इससे नायिका को बड़ा दुख होता है और आश्चर्य भी होता है। नायिका की सखी उसे पूछती है कि वो साजन होगा, लेकिन नायिका झट से जवाब देती है, नहीं, वह तो मक्खी है। इसी तरह से वह अपनी वाक्चातुर्यता से अपनी सखी को उत्तर देती है और हमेशा सखी को फंसाती है। सखी फंस जाती है। आगे। अति सुरंग है रंग रंगीलो, हे गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सकी तोता। इसके कठिन शब्दों के अर्थ हम देखते हैं। यहाँ पर सुरंग यानी सुंदर रंग वाला, गुणवंत यानी गुणवान, रंगीलो यानी रंगीन, चटकीलो यानी मन को लुभाने वाला। अभी नायिका कहती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है, वह रंग रंगीला है, वह बहुत गुनी और गाढ़े चमकदार रंग वाला है। वह बिना राम राम कहे कभी नहीं सोता। उसकी सखी पूछती है, सखी, क्या वे तेरे साजन है? सुनकर वह जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो साजन नहीं, वह तो एक तोता है। मतलब नायिका उनके रंगों का वर्णन करती है। वह बहुत सुंदर है, रंगीला है, गुनी है, चमकदार है और हमेशा बिना राम राम कहे कभी नहीं सोता। उसकी सखी को शक होता है कि शायद उनके साजन होंगे, लेकिन सखी जवाब देती है, नहीं, वह तो एक तोता है।
आगे, अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भायो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। यहाँ पर इस पहेली में चांद की सुंदरता का वर्णन किया है। कठिन शब्दों के अर्थ हम देखते हैं। अर्ध निशा यानी आधी रात, निशा यानी रात, आयो यानी आना, भवन यानी भवन, घर, गृह, सदन भी हम कहते हैं। वर्णय यानी वर्णन करना, निरखत ही यानी देखते ही। नायिका कहती है कि वो मेरे घर में आधी रात को आता है, वह मेरे घर आधी रात को आ जाता है। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि अपने शब्दों में नहीं कर सकता। उसे देखते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठता है। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वे साजन है? वह जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह तो आकाश में आने वाला चंद्रमा है। यहाँ पर नायिका ने चंद्रमा को आधी रात को आने वाला कहा है। सुंदर है, कोई कवि भी चंद्रमा की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। अभी सखी को देख जब चंद्रमा को देखती है तो उसका हृदय आनंद से भर उठता है। सखी को शक होता है कि शायद वह उसका पति होगा, साजन होगा, लेकिन वह कहती है, नहीं सखी, वह तो साजन नहीं, वह तो चंद्रमा है, आधी रात आकाश में आ जाता है। आगे, शोभा सदा बढ़ावनहारा, आँखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरे मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। कठिन शब्द देखते हैं। शोभा यानी सौंदर्य, छिन यानी क्षण भर, पहर यानी 3 घंटे का समय, अंजन यानी काजल, बढ़ावनहारा यानी बढ़ने वाला, न्यारा यानी अलग, मनोरंजन यानी मन को प्रसन्न करने वाला। अभी यहाँ पर नायिका कहती है कि उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है। वह आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं जाता। वह आठों प्रहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे तुम्हारे साजन है? वह उसे जवाब देती है, नहीं, वह तो अंजन है। यहाँ पर 8 प्रहर का वर्णन किया हुआ है। एक प्रहर मतलब 3 घंटे और 8 प्रहर मतलब 24 घंटे। यानी शोभा हमेशा बढ़ाने वाला, आंखों से एक क्षण भी नहीं, यानी 24 घंटे आंखों के पास रहने वाला। उसका उत्तर अंजन देती है। आगे, जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। पानी का महत्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जग यानी संसार, नेक यानी तनिक भी, छिनक यानी क्षण, जासो यानी जिससे, धीरज यानी धैर्य, नीर यानी जल, उसे हम जीवन भी कहते हैं। नायिका कहती है कि सब लोग यह कहते हैं कि यही उसका जीवन है, उसी के कारण उसका जीवन है, उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता। वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे साजन है? वह जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वो पानी है। यहाँ पर अमीर खुसरो अपनी चतुराई से पानी का वर्णन करने के लिए ये पहेली पूछते हैं। मतलब जीवन ही उसके कारण है, बिना उसके जरा भी धीरज किसी को नहीं रहता। क्षण भर हृदय का कष्ट भी दूर करता है। और इसी तरह से नायिका अपनी सखी को जवाब देती है, नहीं, वो साजन नहीं, वो पानी है। आगे, बिन आए सबही सूख भले, आए ते अंगन अंग सब फूले, सीरा भाई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। सबही यानी सभी, सीरा यानी ठंडी ठंडक, लगावत यानी लगाते ही, फूले यानी पुलकित होना, भई यानी हुई, पाती यानी पत्र, चिट्ठी,
जो हम एक दूसरे को मैसेज देते हैं। यहाँ पर नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता, सभी सुख भूल जाते हैं। जब वो आ जाता है तो शरीर से सभी अंग पुलकित हो उठते हैं। उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। उसकी सखी उससे पूछती है, क्यों सखी, क्या वे साजन है? वो जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो पत्र है। पत्र के बारे में अमीर खुसरो जी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कोई सुख अच्छा नहीं लगता उसके बिना, सभी सुख भूल जाते हैं, लेकिन जब वो आता है तो शरीर पुलकित हो उठता है, आनंद की लहरें उठती है। जब हम उसे छाती से लगा लेते हैं तो हृदय को भी शीतलता आ जाती है। यानी पत्र के बारे में, पत्र जब हमें मिल जाता है, किसी को खुशहाली का पत्र हमें जब मिल जाता है तो हम उसे छाती से लगा देते हैं, अंग अंग हमारा पुलकित हो उठता है। तभी सखी को लगता है शायद वे उसके पति होंगे, शायद वे उसके साजन हो सकते हैं। लेकिन नायिका अपने वाक्चातुर्य से जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो पत्र है। इसी तरह से ये सखी, ये पूरक पठन आज हमने देखा। धन्यवाद।